तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्यू साइंस जोन। तो हमने जो जो हमारी बीएससी सेकंड ईयर की जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी उसके अंदर हमने क्या किया, जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो हमने कंप्लीट कर ली है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट के अंदर, वो मैंने सारे आपको कवर करा दिए हैं। क्योंकि जो जो मैंने टॉपिक आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर करवाए हैं उनसे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, आप उनको देख लीजिए। और फिर भी यदि आपको डाउट हो, यदि आपको कुछ ऐसा लगता हो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनके बारे में आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं उसके बारे में डिस्कशन अगली वीडियो में कर दूंगा। ठीक है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक है, यानी कि जो एग्ज़ाम से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, यानी कि एक छोड़ के एक बार एग्ज़ाम में आता है, उनको रिपीट करना और उनकी तैयारी करवाना मेरा मेन मोटिव है। क्योंकि टॉपिक वही कराना बेटर है जो एग्जाम में पूछा जाए। ये फालतू की चीज़ें, क्योंकि कोर्स आपका बहुत बड़ा है, पूरा कोर्स करने बैठ जाएंगे तो आपको ना तो सिलेबस होगा और ना ही आपको कुछ समझ में आएगा। इसलिए बेटर है जो इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें मोस्ट है उनको पढ़ लें, ताकि एग्जाम में हम अच्छा स्कोर कर सकें। 80 90 ऐसे आपके 70 अबव स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री क्लासेस थी, उसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ जो यूनिट नंबर सेकंड है आपकी, उसके अंदर मैं आज इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग करने वाला हूँ यूनिट सेकंड की। मैं आपको पहले तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। ठीक है। फिर आपके जो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम से इम्पोर्टेंटेड क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। क्योंकि मेरा पहला मकसद यही है कि आपको टॉपिक डिस्कस करना, यानी कि आपके क्या क्या सिलेबस के अंदर क्या क्या है, और आपको सीरीज वाइज लेकर चलना। जैसे मैं एल्कोहल पढ़ाऊंगा पहले, फिर फिनॉल, फिर ईथर, फिर एपॉक्साइड एल्कोहल। ठीक है। तो पहले एल्कोहल को चलेंगे, फिर फिनॉल चलेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम सीरीज के अंदर चलते जाएंगे। तो पहला हमारा मकसद है कि इसको टॉपिक को क्लियर कराएंगे। फिर आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम बेस पर जो बनते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके बारे में मैं आगे आगे डिस्कशन करता जाऊंगा। तो शुरुआत करता हूं मैं आज के इससे जो हमारी सेशन की। तो सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम, एक बार अगेन आप सभी का वेलकम है। सभी ध्यान दे दीजिए, अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर बैठ जाइए, और जो भी मैं ये क्वेश्चन टेक्स यानी कि जो भी मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ आप इनको नोट कर लीजिए। क्योंकि आराम से बढ़ते हुए चलेंगे, किसी भी चीज़ जल्दी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, उसके बारे में अगली क्लास के अंदर डिस्कशन कराऊंगा, उसी क्लास में अगली लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे जो भी क्लास मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। और अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करोगे तो हमें मोटिव नहीं मिलेगा, और आप जैसे शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो हमें मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से हम वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है। तो शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हैं, सीधा हम बात करते हैं हमारे सेशन पर। तो आज के टॉपिक के अंदर हम यूनिट नंबर सेकंड पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर जो आपकी कौन सी है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। यूनिट नंबर सेकंड है एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एपॉक्साइड। ये जो टॉपिक है ये इसी का है, ये ईथर एपॉक्साइड ईथर का ही टॉपिक है। और मेनली देखा जाए तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, क्या है हमारा टॉपिक क्या है। तो पहला हम एक एक चीज लेकर के चलेंगे। पहला हमारा काम है एल्कोहल को लेना। एल्कोहल क्या है इसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। एल्कोहल क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसकी जो क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण देखेंगे, फिर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, यानी बनाने की विधियाँ देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले वह समूह है जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH परमाणु से कर दिया जाता है, तो प्राप्त समूह यौगिक क्या कहलाते हैं, एल्कोहल कहलाते हैं। यानी कि जो हाइड्रोजन परमाणु होता है उसका जो हाइड्रोजन किसी भी समूह का, जैसे किसी भी समूह को ले लीजिए आप, उसमें यदि आप हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर देंगे, तो वहां पर क्या आ जाएगा, OH परमाणु आ जाएगा। ठीक है। और OH परमाणु के द्वारा क्या करेगा, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। तो वो जो प्राप्त हमारे जो यौगिक प्राप्त होगा वो क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। ठीक है। आगे देखिए OH, फिर आ जाएगा क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। देखिए एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। OH समूह की संख्या के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, OH समूह की संख्या के आधार पर कैसे होता है, OH समूह की संख्या के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। ये आपने देखा भी होगा, मोनो एल्कोहल, डाई एल्कोहल और ट्राई एल्कोहल। ये हाइड्रोक्सी क्यों बोला जा रहा है, जो भी आपके पास में OH समूह आ रहा है लास्ट में उसके लिए हाइड्रोक्सी यूज होगा। और जो ये मोनो, डाई, ट्राई, एक समूह होगा तो मोनो होगा, 2 हाइड्रोजन होंगे तो डाई होगा,
3 OH समूह होंगे तो ट्राई होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होगा, जिसमें OH समूह कितना हो, 1 हो। और डाई हाइड्रोक्सी समूह अल्कोहल क्या होगा, जिसमें 2 OH समूह होंगे। और ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होगा, जिसमें 3 OH समूह होंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास है कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। अभी मैनली नॉर्मली हमने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा 11th-12 के अंदर, फर्स्ट ईयर में भी आपने देखा होगा कि कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल भी 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। अब आगे देखिए, आगे ये किस प्रकार से होगा। अब फिर हमारे पास आती है इसके बनाने की विधियाँ। एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो क्या है, उसके बनाने की विधियाँ क्या क्या होती हैं, उनके बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो हमारा काम अगला बनाने की विधियाँ। पहला आता है एल्किल हैलाइड से, यानी कि एल्किल हैलाइड से पहले तो आपके लेना है एल्किल लेना है और एक हैलाइड लेना है, यानी कि कोई भी हैलोजन युग्म, हैलोजन सदस्य, कोई भी हैलोजन परमाणु लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ C2H5Cl, जिसमें आपको क्या मिलने वाला है, ये C2H5 तो क्या हो गया, एल्किल हो गया, और ये Cl क्या हो गया, हैलोजन ग्रुप हो गया। तो इसका जलीय KOH के साथ में आपको रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन करने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होगा, C2H5OH + KCl, एथेनॉल प्राप्त हो गया। एल्कोहल प्राप्त हो गया ना, तो ये हो गया एथेनॉल। एल्कोहल बनाने की विधियाँ, एल्किल हैलाइड से हमने क्या प्राप्त कर लिया, एल्कोहल प्राप्त कर लिया, और प्लस में KCl आपका उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार एल्किन से क्या बनेगा, एल्किन हो जाएगा ये, और ई ना तो डबल बॉन्ड आ रहा है प्लस H2, तो H2SO4 की उपस्थिति के अंदर करवाएंगे तो CH3CH2OH, एथेनॉल बन गया, एल्किनॉल बन गया। ठीक है, अब इसकी बनाने की विधि किस प्रकार से वो देखिए कि जो आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, इसके बारे में ये मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको एल्किन से रिएक्शन करवानी है, तो C2CH2CH2 ये हो गया एल्किन। एक का आपका जल के साथ में रिएक्शन करवानी है, किसकी उपस्थिति में करवानी है, H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन कराने के बाद में आपको CH3CH2OH ये प्राप्त हो गया। जैसे जैसे यहाँ से एक बॉन्ड चला गया है और ये OH बच गया है, यानी कि यहाँ पर H2SO4 था, एक H2 बाहर निकला है इसके अंदर। ठीक है, तो बनाने की विधि क्या होगी वो देखिए। तो आपको क्या लेना है, अब यहाँ से H2SO4 ले लेना है, H2SO4 ये किस प्रकार से बनेगा वो देखिए। H2SO4 में क्या हो जाएगा, H + HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस है। अब एल्किल की बात कर रहा है, एल्किन हो जाएगा CH2CH2, ये प्लस और ये माइनस प्रभाव हो गया, प्लस H+, ये हो गया H+। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, इसकी जगह एल्किन ले लिया है, तो ये हो गया H+ और CH3CH2, यहाँ पर प्रोटॉन था, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करवाया। रिएक्शन कराने के बाद में हमारे पास यहाँ से एक डबल बॉन्ड हट गया, एक बॉन्ड हट गया है, और यहाँ पर कितना आ गया है, ये बॉन्ड इसमें ट्रांसफर हो गया है हाइड्रोजन परमाणु, और ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2। ठीक है, इसी प्रकार देखिए हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, CH3CH2। अब ये प्राप्त हो गया CH3CH2, इसका भी क्या कराया, जल अपघटन H2O के साथ में, H2O आ गया, तो हो गया CH3CH2, ये सेम है। यहाँ पर देखिए H2O, यहाँ से H निकाल दिया, फिर से एक H निकाल दिया, यहाँ से फिर से ट्रांसफर कर दिया, तो H+ हो गया, यानी कि एक H निकल रहा है, तो CH3CH2OH ये बन गया हमारे पास में एल्कोहल। ठीक है, अगला हमारी विधि है, अगली हमारी रिएक्शन है वो क्या रहने वाली है, जो निर्माण की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लेकर के आ रहा हूँ। हाइड्रोबोरेनीकरण और ऑक्सीकरण विधि, एल्कोहल के बनाने की हाइड्रोबोरेनीकरण और ऑक्सीकरण विधि क्या होती है वो देखिए। जब एल्किल पर डाइबोरेन की क्रिया करवाई जाती है तो एल्किल बोरेन बनता है, जो क्षारीय हाइड्रोजन पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल का निर्माण करते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखना मैं कि मैं आपको बता क्या रहा हूँ, इसको देखना है, सुनना है, लिखना है। जब एल्किल पर डाइबोरेन की क्रिया करवाई जाती है तो एल्किल बोरेन बनता है। डाइबोरेन की क्रिया करने पर क्या बनता है, एल्किल बोरेन बनता है, जो क्षारीय H2 पेरोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें आगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जैसे एल्किल की रिएक्शन करवाई, देखिए जिसमें जैसे जैसे हो रहा है एल्किल का रिएक्शन 3CH2CH2 प्लस डाइबोरेन, ठीक है, BH3 के साथ में रिएक्शन करवाने पर
CH3CH2 बी आएगा, बोरेन निकल गया, और H2O2 यहाँ से निकल गया और OH माइनस नहीं गया, यहाँ पर गया ट्राई एथिल बोरेन। ये जो आपके पास प्राप्त हुआ B3CH3CH2, ये आपके पास 3 है, 3CH3CH2OH प्लस H3BO3। ये जो BO3 था, ये O और ये 3 BO3, ये बन गया आपके पास में एथेनॉल। ठीक है, ये जो बन गया आपके पास में एथेनॉल, ये उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसमें दिखा रखा है कि एल्कोहल का निर्माण करते हैं और ऑक्सीकृत होकर बाहर निकल जाता है। ठीक है, इसके बनाने की विधि क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो देखिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये हो गया आपका एल्किन CH2CH2 माइनस प्लस आई और माइनस आई प्रभाव, ये BH2H, ये वो डाइबोरेन, डाइबोरेन की रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ में, तो हमारे पास क्या होता है, एल्किल बोरेन बनता है। ये आपके बन गया एल्किल बोरेन। ये क्या बन गया, H2 है, इसमें देख लेना एल्किल बोरेन, इसको आप देख लीजिए एल्किल बोरेन बन गया है। फिर इसमें आपको CH2CH2 वापस से एल्किन के साथ रिएक्शन करवानी है। रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, CH3CH2 B CH2HA और ये CH2CH3, ये यहाँ वाले इधर आ गए CH2CH3। फिर आगे क्या बना, CH3CH2B का होल थ्राइस, ये क्या हो गया, और ये 2 3 थ्राइस हो गया, प्लस B CH2CH2 ठीक है, प्लस आई और माइनस आई। फिर हमारे H2O के साथ में इसका रिएक्शन करवा देते हैं। रिएक्शन कराने के बाद में हमारे पास क्या प्राप्त होता है, आखिर के अंदर थोड़ा टफ है, लेकिन आप इसको बारी बारी से लिखोगे, लिखकर याद करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी चीज़ आपकी नहीं छूटेगी। तो H2O और 2SO की उपस्थिति में कराने पर हमारे पास बचा 3CH3CHOH प्लस H3PO3। ये हमारे पास एल्कोहल बना गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया और ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, ये बन गया हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, और ये आपके पास एल्कोहल का जो सॉल्यूशन था हमारे पास प्राप्त हो गया है। तो हमने आज तो 3 हमारी रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो एल्कोहल बनाने की रिएक्शन में एल्किन हैलाइड से बनाई थी, एल्किन से बनाई थी, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण विधि पढ़ी है हमने। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और किसी चीज़ की दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और इसके आगे का टॉपिक आपको अगली क्लास के अंदर मिलेगा। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।